नमस्कार, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का क्लास 9th मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये लेक्चर हमारे मैथमेटिक्स क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पर है। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर डेसिमल एक्सपेंशन which can be obtained by division. So रियल नंबर्स को उनके डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है और ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको डिवीजन से मिल सकता है। While dividing any two of the following case can occur. जब हम डिवाइड करते हैं तो इनमें से कोई भी केस अकर हो सकता है, कोई भी केस एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा था। अभी ज़रा इनके बारे में देखते हैं। पहला तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ही है कि वो टर्मिनेटिंग है। दूसरा, रिमाइंडर कभी ज़ीरो ना हो। रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं होता है तो क्वेश्चन या तो रिपीट करता है या तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है और क्वेश्चन रिपीट करता है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता और क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करता तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हम लोगों ने इसके भी एग्जाम्पल्स अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, रिकरिंग हो, तो वो एक डेफिनेटली रैशनल नंबर है। किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो एक रैशनल नंबर है। मगर अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरैशनल नंबर है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो डेफिनेटली वो रैशनल है, अदरवाइज वो एक इरैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है लाइक 1.6666 एंड सो ऑन, डेफिनेटली क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आप ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है बिकॉज 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इवन 1.234 234 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हेंस ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के। मगर एक ऐसा नंबर हो जो रिपीट ना हो रहा हो और टर्मिनेट भी ना कर रहा हो। अगर इस नंबर की बात करें तो यह है 1.001 0011 00111। तो अगर आप देखेंगे पहले एक बार 1 है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, यानी नंबर ऑफ वंस इक्वली रिपीट नहीं कर रहे हैं। यानी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, एंड हेंस ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इरैशनल नंबर का। हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये भी देखा था कि इसी वजह से 22/7 एक रैशनल नंबर है मगर पाई एक इरैशनल नंबर है। हालांकि मैथ्स में कभी कभी हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं, आमतौर पे हमेशा ही लेते हैं। तो अगर डिटेल में देखें तो पाई आपका एक इरैशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और 22/7 आपका रैशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हमारा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और उनको करने से पहले हम लोग कुछ एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स को करते हैं। चलिए एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाए। हालांकि जो 3 तरह के एग्जाम्पल्स हम करेंगे उसको यहाँ पे लिखा भी है हमने, जिसमें हम एक तो है 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। एक में हम प्रूव करेंगे 3.142678 एक रैशनल है, और तीसरे में हम प्रूफ करेंगे कि 0.3 जहाँ पे 3 पे बार है, 1.27 पे बार है, एंड 0.235 पे बार है। इन सबको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग करेंगे वो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 है, जिसमें प्रूफ करना है कि 3.142678 एक रैशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने अभी जाना था कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर हम यही प्रूफ करना चाहते हैं कि ये रैशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। 3.142678 को हम लिख सकते हैं 3142678 डिवाइडेड बाई, देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6 टाइम्स जीरोज एंड दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक, आप इसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर डेफिनेटली इट इज in form of p by q where q is not equals to 0 and p and q both belongs to set of integers. So and आप ऐसे भी लिख सकते हो कि it is a terminating decimal, hence also it is a rational number. So आप इसको या तो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या ये प्रूफ कर दो, या ये लिख दो कि एक terminating decimal है, hence it is a rational number. जो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में भी हमको एक तरह से यही प्रूफ करना है कि 0.3 आपका रैशनल नंबर है, या फिर 0.3 पे बाद जो नंबर है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब नॉर्मली जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तब आपको मालूम है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और आप उतने नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं। मगर अगर 3 पे बाहर हो तो आपको ये नहीं पता होता, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि ये कितनी बार रिपीट करेगा। 3 तो इन्फिनाइटली रिपीट होने वाले हैं, तो आपको डेसिमल प्लेसेस का पता नहीं है, तो आप कितने जीरोस रखेंगे डिनोमिनेटर में। सो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, पहला काम इसमें ये करते हैं कि जो रिपीटिंग पार्ट है उसको हम ख़त्म करते हैं। इसको करने के लिए जिसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है उसी को आप x एज्यूम कीजिए। लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 एंड इट विल गो ऑन। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अगर मैं इसी इक्वेशन में या इस टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करूं सो वो बन जाएगा 3.33, और 3 तो इन्फिनाइटली चल रहा है, सो बस एक 3 इनमें से डेसिमल पार्ट के इधर आ जाएगा, बाकी तो इधर इन्फिनाइट नंबर ऑफ 3s रहेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये बन जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 एंडलेसली। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सो दो इक्वेशन आपके पास है, आपको बस ये करना है कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर हैं, डिजिट्स हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। हमको यही करना था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग ये जो रिपीटिंग फैक्टर है, रिपीटिंग नंबर्स है, रिपीटिंग डिजिट्स हैं, इनको ख़त्म कर देंगे। और इसीलिए हमको दो ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर डेसिमल के बाद के इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो। अब अगर मैं ये बड़ा है डेफिनेटली 3 पॉइंट और ये 0 पॉइंट है, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डेसिमल पार्ट के बाद के इन्फिनाइट डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। सो सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो ये आएगा 10x माइनस x एंड इधर आएगा 3.333 माइनस 1.333, सॉरी 0.333 एंडलेसली। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेफिनेटली 9x एंड ये आएगा आपका 3, x आएगा आपका 3/9 या सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3। अब ये चेक करने के लिए आपका आंसर सही है कि नहीं, आप 1/3 को डिवाइड कीजिए, यानी 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर 0.3333 ही मिलेगा। हेंस हम लोग इस तरीके से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, पहले आप उसके डेसिमल पार्ट को ख़त्म कीजिए, इस तरह की इक्वेशन फॉर्म कीजिए कि उसको करना आसान हो, और उसके बाद आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 8 है।
इसमें 1.27 पे बार है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, x को एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, एंड इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 1। डेफिनेटली बच्चे यहाँ पर एक आम गलती करते हैं, बच्चे मान लेते हैं कि हमको 10 से ही हर बार मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10x इज इक्वल्स टू 12.72727, राइट? ओके। और ऐसे केसेस में जब दो डिजिट्स रिपीट कर रहे होते हैं तो आप इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मेरी बात को इस चीज़ के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 1.2727 एंड डॉट डॉट डॉट, अब अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 12.7272। रिपीटिशन होगा, मगर आप इन दोनों नंबरों को ऑपरेट नहीं कर सकते आपस में, और अगर आप करते भी हो तो डेसिमल पार्ट पूरा हटेगा नहीं, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हो इनके डेसिमल पार्ट्स अलग अलग हैं, राइट? सो जब आपके पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो डिजिट्स ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, तो जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं आपको उतने से ही उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी मल्टीप्लिकेंट में आपके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। तो आपको याद होगा पिछली बार एक डिजिट रिपीट हो रहा था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड, सो ये बन जाएगा 100x एंड ये बन जाएगा 127.272727 डॉट डॉट डॉट। और अभी आप देखिए डेसिमल पार्ट दोनों में बराबर है। सो अब आप फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 100x माइनस x, और इधर डेसिमल पार्ट तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये बचेगा 126। 100x में से x जाएगा, आएगा आपका 99x, एंड ये बचेगा आपका 126, या x आएगा आपका 126/99। अगर आप इसको देखो तो ये 67819 डिविजिबल है 3 से, सो 33, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42, एंड अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 11 ज़ा, एंड x इज इक्वल्स टू 14/11। सो हमारा 1.27 पे बार एक्चुअली रिप्रेजेंट हो रहा है 14/11। सो इस तरह से आप जब भी रिपीटिंग डेसिमल्स को सॉल्व करेंगे आप इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि कितने डेसिमल डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉम्प्लिकेशन या एक कन्फ्यूजन और होती है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, ये दिखने में तो बिल्कुल पिछले जैसा है, पर अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो जो नंबर हमको दिया हुआ है उसमें 2 जो डेसिमल के बाद है वो रिपीट नहीं हो रहा। मतलब अगर आप x एज्यूम करते हो 0.235, जहाँ पे सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, तो नॉर्मली अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 10, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आएगा 10x बराबर 2.35 पे बार। सो कन्फ्यूजन क्या है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डेफिनेटली हमको रिपीटिंग डिजिट्स दोबारा चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो हो नहीं सकता, डेसिमल पार्ट बराबर नहीं है। तो हम 3 5 दोनों उधर ले जाना चाह रहे हैं, राइट? तो हमको 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें कि इसमें, एक्चुअली इसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या है और कन्फ्यूजन पार्ट क्या है, जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट हो जो रिपीट ना हो रहा हो तो सबसे पहले उस डिजिट को लेफ्ट साइड में ले आओ और फिर बाकी बचे रिपीटेड को पे काम करो। तो अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 235.35 पे बार। अब हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मानेंगे, इसको नहीं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यानी 1000x में से 10x माइनस होगा, ये हो जाएगा 990x, एंड 235 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 233। ओके, सो x की वैल्यू आएगी 233/990, सॉरी 990। सो ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे, इतने ही हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
और आप पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 आपका होमवर्क है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई डाउट हो तो आप रेज कीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।